आज आपने मुझे विश्वास और घमंड पे बोलने का शुभ अवसर दिया। विश्वास और घमंड में क्या अंतर है, इस बारे में एक नहीं अनेकों बार समाज के बीच, धर्म सभाओं में और विशेष रूप से राजनीतिक मंचों पे चर्चा होती रहती है। घमंड और विश्वास जब जब आपस में टकराते हैं, जब जब दो लोग एक विचारधारा के अलग अलग हो जाते हैं, ये हम घर परिवारों में भी देखते हैं, समाज में भी देखते हैं, राजनीति में भी देखते हैं और अनेकों स्थानों पे स्कूल और कॉलेजेस में भी देखते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं विश्वास की, तो विश्वास एक ऐसी चीज है जो भाई भाई के बीच होता है, पति पत्नी के बीच होता है, धर्मों के बीच होता है, एकता में होता है। विश्व के हर कोने में विश्वास के दम पे सारे काम चलते हैं। विश्वास ही एक ऐसी चीज है जिसके दम पे भरत जी ने अपने बड़े भाई आदर्श पुरुष भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं राज सिंहासन पे रखी और उनको ही भगवान श्री राम का स्वरूप मान के 14 वर्ष तक अयोध्या के जन जन की सेवा की। विश्वास गुरु और शिष्य में होता है, विश्वास भाई और बहन में होता है। कहने का आशय यह है कि विश्वास के दम पे जिस तरीके से ये पृथ्वी और आकाश टिका हुआ है, ठीक इसी तरीके से हमारे और आपके बीच का प्यार विश्वास के दम पे टिका हुआ है। लेकिन इसी बीच में घमंड प्रवेश कर जाता है और किसी भी समूह में, किन्हीं भी दो लोगों के बीच में, किन्हीं भी परिस्थितियों में घमंड तुरंत एक विघटन पैदा कर देता है, विश्वास को चूर चूर कर देता है, आपस में मतभेद कर देता है, झगड़े करा देता है, लड़ाई मार काट करा देता है। और जो दो बिंदु विश्वास पे टिके रहते हैं, मित्रता पे टिके रहते हैं, वे ही दो बिंदु आपस में शत्रु बन जाते हैं। और घमंड का ना कोई आधार होता, ना कोई विश्वास होता, केवल और केवल गलत फहमियों के कारण, गलत अहंकार के कारण, गलत अस्तित्व के कारण किसी के भी दिमाग में अहंकार पल जाता है, घमंड पल जाता है और वह घमंड हमें चूर चूर कर देता है। इस समाज के अंदर, धर्मों के अंदर, विश्व के अंदर ऐसे अनेकों उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। यदि मैं रामायण के उदाहरण, भगवान श्री राम के वनवास की बात करूं, तो जब कैकेयी को ये पता लगा कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौट के आ रहे हैं, तो वो शर्मिंदा थी। लेकिन जब भगवान श्री राम मां कौशल्या से पहले कैकेयी के पास गए, आशीर्वाद पाया, तो कैकेयी और भी शर्म के मारे अपने घमंड के कारण लज्जित हुई और अपने को स्वयं ही माफ नहीं कर पाई। यही बातें
हमारे और आपके समाज में दिन प्रतिदिन देखने को मिलती हैं, परंतु घमंड को हराने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। हमें कई बार विपरीत परिस्थितियों को सहना पड़ता है और उन विपरीत परिस्थितियों को सहने से जहाँ हमारा विश्वास जन जन में व्यक्त होता है, जन जन के हम आधार बनते हैं, वहीं घमंड चकनाचूर हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मैं वर्तमान राजनीति के ध्रुव मोदी जी और योगी जी के बारे में कहना चाहूँगा। अनेकों लोग उनके बारे में आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन जो उन पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जब जन जन को ये पता लगता है कि आरोप प्रत्यारोप गलत है, तो पूरा विपक्ष धराशायी हो जाता है। पूरा घमंड घमंडी लोगों का टूट जाता है, शर्म आने लगती है उनको। लेकिन वे अहंकारी लोग, वे घमंडी लोग अपने आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं चूकते और बार बार किसी ना किसी बिंदु पे घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि सत्य सत्य होता है, विश्वास विश्वास होता है, एकाग्रता एकाग्रता होती है, धैर्य धैर्य होता है, जो घमंड को चूर चूर कर देता है। हमारे भी समाज में एक नहीं कई लोग अहंकार के दम पे, घमंड के दम पे न जाने क्या क्या बोल जाते हैं, लेकिन हमारी चुप्पी उनको धराशायी कर देती है, उनके घमंड को चूर चूर कर देती है, उन्हें शर्मिंदा महसूस कराती है और हम एक सितारे की तरह आसमान में चमक के दुरू की तरह खड़े हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। लेकिन उसके लिए हमें किसी ना किसी मार्गदर्शन की, किसी ना किसी गुरु की, किसी ना किसी विश्वास की, किसी ना किसी परीक्षा की आवश्यकता होती है। और जो लोग निष्पक्षता से अपने जीवन की परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हुए आगे बढ़ते हैं और गुरु के महत्व को समझते हुए विश्वास और घमंड को अलग अलग करने की क्षमता रखते हैं, वे लोग इस विश्व में जहां माइलस्टोन बनते हैं। आज मेरे अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पे ही स्वर्ग है, पृथ्वी पे ही भगवान है, पृथ्वी पे ही घमंड और विश्वास के अंतर का पता लगता है जब हमें प्यार मिलता है, जब हम आत्मविश्वास के साथ जागृत होते हैं, जब हमारे पैर कदम अपने आप जन जन की सेवा के लिए जागृत होते हैं, तो हमारा विश्वास जागृत होता है और हमारा घमंड ऑटोमेटिकली होता ही नहीं है। कहाँ था भगवान कृष्ण में घमंड, कहाँ था लाल बहादुर शास्त्री में घमंड, कहाँ था महात्मा गांधी में घमंड, कहाँ था लाला लाजपत राय में घमंड। इन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए जो कार्य करे वे विश्वास के दम पे करे, वे घमंड के दम पे नहीं करे। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लोग विश्वासी होते हैं वे घमंड के नजदीक नहीं जाते, और वे जब घमंड के नजदीक नहीं जाते तो एक ना एक दिन वे ही लोग छोटे छोटे काम करके, गिलहरी की तरह काम करके प्रबुद्ध बन जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं, ऐश्वर्यशाली बन जाते हैं, जन जन के प्रिय बन जाते हैं, हनुमान के स्वरूप बन जाते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं अपनी बात को
यहीं विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है, और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें, ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।